आपके साथ इन कीमती दवाइयों की खाली बोतलों के ऐसे कमाल और हैरत अंगेज आइडियाज शेयर करूंगी जो आज से पहले ना कभी आपने देखे होंगे ना सुने होंगे। और ना सिर्फ इन खाली बोतल्स के बल्कि इनके मौजूद ऊपर ढक्कन के, इनके रिंग्स, इनके बाहर जो कवर होते हैं, इनके भी बहुत ही अमेजिंग और जबरदस्त आइडियाज शेयर करूंगी जिसे जानकर आप लोग बिल्कुल हैरान हो जाएंगे। और इसके अलावा न्यू किचन टिप्स एंड ट्रिक्स जो कि आपके घर और किचन के कामों को निहायत ही आसान बना देगी, बल्कि हजारों रुपए की बचत भी करेगी। तो वीडियो बहुत ही यूजफुल होने वाली है। अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? तो चलें जल्दी से पहली रेमेडी को शुरू करते हैं। अमेजिंग रेमेडी जिसके रिजल्ट आपको 100% अच्छे मिलेंगे। अगर आपकी आंखों की रोशनी कम हो चुकी है, वैसे भी आजकल आपको पता है कि लाइफस्टाइल हमारा ऐसा हो चुका है कि छोटे बड़े सबको चश्मे लग चुके हैं। अगर आप इस रेमेडी को मुकम्मल इस्तेमाल करते हैं, चश्मे जल्दी से आपके उतर जाएंगे। इस रेमेडी को बनाना बहुत ही आसान है, छोटे बड़े सभी इसको आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। इस होम रेमेडी को तैयार करने के लिए सबसे पहले जो चीज हमने इस्तेमाल करनी है वो है सौंफ। सौंफ यहाँ पर आपने 1 कप के करीब लेना है। तो सौंफ को नजर की दवाई भी कहा जाता है क्योंकि ये आंखों की रोशनी को बढ़ाने में हैरत अंगेज किरदार अदा करते हैं। इसमें मौजूद विटामिन ए, एंटीऑक्सीडेंट बहुत ज्यादा पाया जाता है जो कि नजर को बढ़ाने में मददगार साबित होता है। अगर आंखों की थकावट है, कमजोरी है, नजर तेजी से कम हो रही है तो उन लोगों के लिए सौंफ बहुत ज्यादा बेस्ट होती है। तो अब हम लेंगे एक पैन में हमने डालने हैं सौंफ। सौंफ को आपने बिल्कुल धीमी आंच पर हल्का सा रोस्ट करना है। रोस्ट करने से इसमें खुशबू सी उजागर हो जाएगी। दूसरा ये कि हल्की सी इसके अंदर जो नमी होती है ना वो एकदम ड्राई हो जाएगी क्योंकि हमने इसका पाउडर बनाकर इसको सेव करके रखना है, इसलिए हमने एकदम इसको खुश्क करना है। आपने इसको हल्की आंच पर जो है रोस्ट करना है। थोड़ी देर बाद आपको खुद इतनी अच्छी सी इसमें से खुशबू आने लग जाएगी। इट्स मीन सौंफ हमारे अच्छे से रोस्ट हो चुके हैं। सौंफ का कलर खराब नहीं करना, बिल्कुल आपने लो आंच पर हल्का सा रोस्ट कर लेना है, ठीक है। फिर आपने इसको निकाल लेना है। अच्छा जी, इसके बाद हम यहाँ पर लेंगे बादाम। बादाम अपने हिसाब से आप कम या ज्यादा भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर आधा कप जो लिया, 50 ग्राम तकरीबन मैंने यहाँ पर लिया है। बादाम को भी हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। बादाम का बाकायदा इस्तेमाल आंखों के धुंधलेपन को कम करता है, नजर को तेज करता है। बादाम सिर्फ दिमाग और नजर के लिए नहीं बल्कि हर लिहाज से बादाम फायदेमंद होते हैं। तो यहाँ पर हमने बादाम भी हल्के से रोस्ट कर लेने हैं। इसके बाद आप चाहें तो इसके अंदर थोड़े से चारों मगज भी डाल सकते हैं। चारों मगज जो होते हैं वो आंखों के पर्दे को मजबूत बनाने में मददगार साबित होते हैं। आप चाहें तो इसके अंदर 2 से 3 चम्मच के बराबर जो है वो चारों मगज को भी लेकर रोस्ट करके डाल सकते हैं। और यहाँ पर मैं आपको बताती जाऊं, अगर आप इन तमाम चीजों की मिकदार बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ा भी सकते हैं। ये दोनों चीजें माशाल्लाह से अच्छे तरीके से रोस्ट हो चुकी हैं। इनको मैंने प्लेट में निकाल लिया है। अब जो बाकी की चीजें शामिल करनी है वो देख लेते हैं। यहाँ पर हम लेंगे धागे वाली मिश्री। ये दिमाग की खुलियों को फौलादी ताकत देती है। ये आंखों की रोशनी को बढ़ाने में मदद करती है, आंखों को सुकून देती है, थकावट को दूर करती है। मिश्री बहुत जल्दी आराम पहुंचाती है और स्पेशली शुगर के मरीजों के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होती है, उनको नुकसान नहीं देती। मिश्री कुदरती तौर पर ठंडक फराहम करती है जिससे जहनी सुकून, आंखों की जलन, एनर्जी, हरारत कम हो जाती है। अच्छा जी, साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे काली मिर्च। यहाँ पर मैंने 1 चम्मच के बराबर जो है वो काली मिर्च लिया है। काली मिर्च में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट आंखों के पर्दों के लिए, आंखों की कमजोरी के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होती है। आप चाहे तो जो मिश्री है वो कम या ज्यादा कर सकते हैं। मेरे बच्चे थोड़ी मिश्री ज्यादा पसंद करते हैं तो मैंने ज्यादा इस्तेमाल की है। अब तमाम चीजों का पाउडर बना लेंगे। पहले मिक्सी जार में हमने यहाँ पर सौंफ डाला है। सौंफ को डालकर मुकम्मल फाइन सा पाउडर बना लेंगे। रोस्ट करने से यही फायदा होता है कि ये तमाम चीजें अच्छे से बारीक पीस जाएंगी और हमारी रेमेडी जल्दी तैयार हो जाएगी। सौंफ को पीसने के बाद जो मैंने मिश्री को पीस लिया और बादाम और काली मिर्चों को पीस कर इन सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर देखिए माशाल्लाह से सारी चीजें अच्छे से मिक्स हो चुकी हैं। मिक्सिंग करने के बाद आपको ये भी बताऊंगी कि इसको इस्तेमाल कैसे करना है, कितने टाइम आपने इसको इस्तेमाल करना है ये भी आपको बताऊंगी। लेकिन उससे जो पहले आपने किसी भी एयर टाइट कंटेनर के अंदर इसको सेव कर लेना है। जब भी रात के वक्त आप सोएं तो आप बच्चों को दूध में डाल कर दें, पानी में डाल कर दें, जिस तरह आप पसंद करते हो। वैसे तो बेहतर रिजल्ट के लिए यही है कि आप इसे दूध के साथ लें, नीम गर्म दूध के साथ ये रेमेडी इस्तेमाल करें। बच्चे बड़े सभी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं और बेहतर इसके रिजल्ट है। प्याज के अंदर चावल डालते ही आप लोग हैरान रह जाएंगे। यकीन माने आपके हजारों रुपए की बचत होने वाली है। आप लोगों ने करना क्या है, किसी भी पैन के अंदर आपने शामिल करना है एक कटा हुआ प्याज, साथ ही इसमें शामिल करेंगे 1 से 2 चम्मच के बराबर चावल और इसी के साथ जाएगा इसमें 4 से 5 चम्मच के करीब सरसों का तेल। आप लोग चाहे तो कोकोनट ऑयल भी यूज कर सकते हैं। और फिर हम इसमें डालेंगे यहाँ पर 1 चम्मच के बराबर मेथी दाना जो कि आपको किसी भी ग्रोसरी स्टोर से आराम से मिल जाएगा, वो भी शामिल कर देंगे। और तमाम चीजों को डालने के बाद आपने करना क्या है, लो टू मीडियम फ्लेम पर इसको अच्छे से पका लेना है ताकि ये जो हमारा खूबसूरत सा प्याज है वो थोड़ा सा ब्राउन हो जाए। हल्की आंच पर आपने इसको पकाना है ताकि बहुत ही प्यारी सी इसमें से खुशबू आना स्टार्ट हो जाए। तो 5 से 10 मिनट पकाने के बाद आपने करना क्या है, इसे मलमल के कपड़े के साथ
या फिर आप चाहें तो टी स्ट्रेनर के साथ छान सकते हैं। इस ऑयल को सेपरेट कर लेंगे। तो अगर आपके बाल बहुत ज्यादा गिरते हैं या फिर आपको गंजपन हो चुका है तो इस ऑयल को लगाते ही आपके बालों की ग्रोथ डबल स्पीड से बढ़ेगी। यकीन जाने कि रॉकेट की स्पीड की तरह आपके बालों को बढ़ाएगा, आपके बालों को मोटा करेगा, लंबा करेगा और साथ में आपके बालों को सिल्की भी कर देगा। तो अपने बालों को वॉश करने से पहले आपने आधे से 1 घंटा पहले अपने बालों में इसकी अच्छे से मसाज कर लेनी है। फिर उसके बाद आपने वॉश कर लेना है किसी भी शैम्पू के साथ। 1 मंथ के अंदर आपको इसके शानदार रिजल्ट मिलेंगे। आपको अगर ये रेमेडी अच्छी लगे तो जल्दी से लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो मेरी नेक्स्ट टिप जो है वो बहुत ज्यादा अमेजिंग और बहुत ज्यादा आपके काम आने वाली है। अक्सर गर्मियों में क्या होता है कि जब भी हम लोग प्याज को स्टोर करते हैं तो अक्सर प्याज जो होता है बहुत जल्द गल जाता है, सड़ जाता है और बहुत जल्दी खराब हो जाता है। इससे हमारा काफी सारा प्याज जो है वो वेस्ट हो जाता है। देखिए, जब भी आपने प्याज को स्टोर करना है, आपने करना क्या है, इसका जड़ वाला जो हिस्सा होता है ना, देखिए प्याज हमेशा गलना शुरू होता है अपने जड़ वाले हिस्से से। तो आपने करना क्या है, जहां पर ये घास सी बनी होती है ना, यहाँ से आपने इसकी कटिंग कर लेनी है छुरी की मदद से। तो सारे के सारे प्याज के जड़ वाले हिस्से को निकालने के बाद आपने प्याज को स्टोर करने के लिए डालना है किसी भी बास्केट के अंदर और साथ में आपने डालने हैं लहसुन। तो पूरी की पूरी लहसुन को आपने इस तरह से खोल के डाल देना है पूरी की पूरी प्याज की टोकरी के अंदर। इससे क्या होगा, सारी की सारी नमी को ये अपने अंदर ऑब्जर्व कर लेगा। इससे आप लोग चाहे तो प्याज को 2 से 3 माह तक स्टोर कर सकते हैं। ना ही आपका प्याज गलेगा, ना सड़ेगा और ना ही आपका प्याज खराब होगा। तो मेरी नेक्स्ट टिप जो है वो दूध को लेकर है। चाहे आप लोग दूध भैंस का इस्तेमाल करते हैं या फिर गाय का, दूध के अंदर मिलावट की जाती है। अक्सर दूध के अंदर पाउडर का इस्तेमाल किया जाता है या फिर दूध की मिकदार को बढ़ाने के लिए उसमें पानी का बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है ताकि दूध की डबल क्वांटिटी हो जाए। तो आपने दूध को चेक कैसे करना है, तो जिस बेलन के साथ आप लोग गोल मटोल सी रोटियां बेलते हैं उसी बेलन का इस्तेमाल करेंगे। बेलन के ऊपर डालेंगे सबसे पहले दूध अगर आपका खालिस होगा तो जब आप लोग दूध को बेलन के ऊपर डालेंगे तो आप लोग देखेंगे दूध अपना निशान छोड़ देगा। लेकिन अगर आपका दूध खालिस नहीं होगा या फिर इसके अंदर मिलावट की होगी तो पानी की तरह बह जाएगा। आप लोग देख सकते हैं किसी किस्म का कोई निशान इसने नहीं छोड़ा। तो जो दूध खालिस था, प्योर था, वो बेलन के ऊपर ठहर चुका है। आप लोग देख सकते हैं बहुत ही आसान तरीका है दूध को चेक करने के लिए। होप्स हो कि ये टिप आपके बेहद तो नेक्स्ट टिप में यहाँ पर सबसे पहले हम लेंगे कोकोनट ऑयल, जिसे नारियल का तेल भी कहते हैं, और नारियल के तेल के साथ 1 टेबलस्पून इसमें डालेंगे ग्लिसरीन और साथ में 1 टेबलस्पून अर्के गुलाब डालेंगे। तमाम चीजों को डालने के बाद अच्छे से मिक्स करना है। आप लोग चाहें तो इसे बना के स्टोर भी कर सकते हैं। कोकोनट ऑयल जो होता है हमारी स्किन को नर्म, मुलायम, सॉफ्ट और नेचुरल मॉइस्चराइजर का काम करता है। किसी भी लोशन की आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और इसी के साथ ग्लिसरीन जो होती है हमारे मॉइस्चर को लॉक करती है, स्किन को टाइट बनाती है। अर्के गुलाब हमारे रंग को गोरा बनाती है, स्किन को व्हाइट करता है, आपकी स्किन को बहुत ज्यादा फ्रेश रखता है। तो अगर आपकी स्किन के ऊपर फाइन लाइन, रिंकल्स है, खत्म करेगी। इसके इस्तेमाल से हमारी स्किन काफी ज्यादा टाइट हो जाती है। तो इस रेमेडी को आपने रात को सोने से पहले लगाना है। स्किन टाइट हो जाएगी, ब्राइट हो जाएगी, स्किन जो होगी बच्चों की तरह नरम हो जाएगी। अक्सर लड़कियों को मेकअप लगाने का बहुत ज्यादा शौक होता है, तो मेकअप को रिमूव करने के लिए महंगे महंगे मेकअप रिमूवर का इस्तेमाल करती है। पक्के से पक्का वाटर प्रूफ मेकअप जो होगा 100% इससे रिमूव हो जाएगा। तो प्लास्टिक की बोतल का ऐसा यूनिक और कमाल का आइडिया शेयर करूंगी जो कि आपके हजारों रुपए की बचत करेगा। सबसे पहले आपने छुरी को अच्छे से गर्म कर लेना है और बोतल के टॉप वाले पार्ट को आपने कटिंग कर लेना है। इसको भी हम फेंकेंगे नहीं, इसका भी आपको जो है नेक्स्ट टिप आगे बताऊंगी। तो जब आप लोग इस टिप को एंड तक देखेंगे ना, यकीन माने आपका दिल ही खुश हो जाएगा और आपके बहुत सारे पैसों की बचत भी हो जाएगी। तो आपने छुरी को दोबारा गर्म करना है। टॉप वाले पार्ट में इस तरह से लंबे लंबे कट्स लगाने हैं। आप लोगों ने करना क्या है, पूरी की पूरी बोतल के ऊपर कट्स नहीं लगाने, जस्ट आपने इसके जो है टॉप वाले पार्ट में इस तरह से कट्स लगाते जाना है। आप लोग देख सकते हैं अच्छे से मैंने टॉप वाले पार्ट में अच्छे से जो है होल्स कर लिए हैं। अब किसी भी नोकदार चीज को आपने अच्छे से दोबारा गर्म कर लेना है। बोतल के डाउन वाले पार्ट में किसी भी नोकदार चीज से आपने यहाँ पर 2 से 3 जो है सुराख कर लेने हैं। इसका इस्तेमाल आपको आगे बताऊंगी क्या करना है। तो हमारे किचन में चमचियों का ढेर लगा होता है, लेकिन इन्हें ऑर्गेनाइज करने के लिए कोई ऑर्गेनाइजर हमारे पास नहीं होता। आप लोग चाहे जितने मर्जी स्पून को लगाते जाएं इस छोटे से ऑर्गेनाइजर के अंदर, हमारे बहुत सारे स्पून जो होंगे वो अच्छे से ऑर्गेनाइज हो जाएंगे। ये हमारे पास चमचियां रखने वाला बहुत ही प्यारा सा क्यूट सा ऑर्गेनाइजर बन चुका है। चमचियों को रखने के लिए महंगे महंगे हम ऑर्गेनाइजर लेकर आते हैं, 0 कॉस्ट में ऑर्गेनाइजर बन चुका है। बोतल का ऊपर वाला पार्ट हमने कट किया था, इसको भी जाया नहीं करेंगे। ये बड़े काम की चीज है, आपके मुश्किल काम को ये आसान कर देगी। आपने इसको क्या करना है, पहले सीजर की हेल्प से इस तरह से इक्वल कर लेना है। तो देखिए गर्मियों में फ्रिज में हम बार बार पानी की बोतलें भरकर रखते हैं, लेकिन हमारे पास अक्सर कीफ नहीं होती या फिर हमें मिल नहीं होती। तो आप इससे मिनटों में बोतलों को भरकर जो है फ्रिज में रख सकते हैं। आपका घंटों का काम मिनटों में हो जाएगा।
अच्छा जी, इसके साथ नेक्स्ट आइडिया हमारा जो है वो दवाई की खाली बोतल्स का है। सबसे पहले हमने इसके अंदर जो रिंग्स है उसका आइडिया देख लेते हैं। इन तमाम बोतल्स का जो लीड के नीचे रिंग्स होते हैं ना, वो मैंने यहाँ पर निकाल लिए हैं। इसको हम इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर मैंने एक हैंगर लिया है। तो देखिए, जब भी हम अपनी कबर्ड्स में कपड़े हैंग करते हैं, अगर आपके पास स्पेस कम हो तो ये आइडिया आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाला है। तो आपने हैंगर के अंदर एक रिंग को इंसर्ट करना है। इस तरह से नेक्स्ट हैंगर आपने इसके अंदर डालने से पहले इसके अंदर रिंग डाल देना है। इस तरह से 1 बाय 1 करते जाएं और सेम प्रोसीजर को आपने दोहराते जाना है। इस तरीके से आप अपने ढेरों ढेर कपड़े इस तरह से रिंग के ऊपर लगाते हुए ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो चलिए, अब बोतलों के जो ढक्कन होते हैं ये भी बड़े कमाल की चीज है। अब इसका भी जो है यूजफुल सा हैक देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने क्या किया, नाइफ को अच्छे से गर्म कर लिया है, क्योंकि बोटल्स के जो लीड होते हैं ना वो काफी ज्यादा हार्ड होते हैं। इनमें से होल करने के लिए आपको कटर वगैरह से जो है वो काम नहीं बनेगा। तो यहाँ पर मैंने नाइफ को अच्छे से गर्म कर लिया है और तमाम लीड्स के अंदर हमने होल्स कर लिए हैं। छोटे छोटे करने हैं, इतने ज़्यादा बड़े नहीं करने हैं, लेकिन इतने हमने होल्स करने हैं इसमें कि इसके साथ ही हमने यहाँ पर एक रस्सी लेनी है या कोई डोरी आप ले सकते हैं और इस तरीके से डबल करके आपने नॉट लगा देनी है, जिस तरह से वीडियो में मैं आपके सामने शो कर रही हूँ। अब 1 बाय 1 आपने इसके अंदर जो ढक्कन है जिसमें हमने होल किए थे वो इसके अंदर इंसर्ट करते जाना है। हर लीड को इंसर्ट करने के बाद आपने एक नोट लगा देनी है, जैसे मैं आपके सामने वीडियो में दिखा रही हूँ। लीड डालने के बाद इसके आगे भी एक नोट अच्छे से लगा देनी है, ताकि ये जो लीड है अपनी जगह पर हिले नहीं, फिक्स रहे और नीचे ना आ सके। इसमें फिर आप अपने स्टॉलर, शिफॉन के दुपट्टे अच्छे से ऑर्गेनाइज करके सेट करके रख सकते हैं, जैसे मैं वीडियो में आपके सामने करके दिखा रही हूँ। और ये देखने में काफ़ी अच्छा लगता है। आप इसे कहीं भी दीवार पर भी हैंग कर सकते हैं, अलमारी में भी हैंग कर सकते हैं। तो चलिए, नेक्स्ट आइडिया भी साथ ही देख लेते हैं। ये जो बोटल्स हमने ली थी इसको पहले यहाँ पर अच्छे से वॉश कर लेंगे। अब इसके ऊपर वाला जो पार्ट है यहाँ पर छुरी को गर्म करके कट कर लेंगे। नीचे वाला पार्ट जो है हमें इतना ही चाहिए, बस इससे ज़्यादा आपने कटिंग नहीं करनी। इसको कवर करने के लिए यहाँ पर जो है मैं आइसक्रीम की जो स्टिक्स होती हैं, जो घर में ऐसे ही बेकार पड़ी होती हैं जब आइसक्रीम आती हैं तो यहाँ इधर उधर पड़ी होती हैं, ये ले लेंगे। ये अगर आपके पास ना हो तो बच्चों की जो मार्कर्स होती हैं, पेंसिल्स होती हैं जो ख़त्म हुई होती है रंग बिरंगी, आप वो भी ले सकते हैं। अब इन आइसक्रीम जो स्टिक है इनको चिपकाने के लिए यहाँ पर मैंने डबल टेप का यूज़ किया है। अगर आपके पास ग्लू हो तो वो भी ले सकते हैं, लेकिन इतने ज़्यादा एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं। आपने बस डबल टेप को इसके ऊपर जो लगा देनी है और उसके ऊपर जो है आपने इस तरह से ऑर्गेनाइज कर देना है आइसक्रीम स्टिक को। और इसके जो बॉटम वाला पार्ट है यहाँ पर मैंने ली है सीढ़ी। यहाँ पर मेरे पास एक बेकार सी पड़ी हुई थी, वो यहाँ पर हमने इसके नीचे रख ली है। इसको भी डबल टेप की हेल्प से मैंने अच्छे से स्टिक कर लिया। आप चाहे तो इसे अपने किचन में रख सकते हैं, अपने ड्रेसिंग टेबल पर मेकअप पेंसिल वगैरह रखने के लिए, लेकिन मैंने यहाँ पर जो है फ्लावर्स के लिए जो है इसको ऑर्गेनाइज कर लिया और ये देखने में काफी प्यारा लग रहा है। अब दवाइयों की जो बोतल्स के कवर होते हैं उनका भी बहुत ही जबरदस्त सा आइडिया आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, जो कि बहुत ज्यादा मनी सेविंग और बिल्कुल न्यू आइडिया है। इसके लिए मैंने यहाँ पर किया है, तमाम बॉक्सेस के दरमियान में आप चाहें तो इस तरह से मार्क कर सकते हैं। हमने क्या किया है, हर बॉक्स को इक्वली जो है 2 हिस्सों में डिवाइड कर लिया है, जैसे वीडियो में आपके सामने दिखा रही हूँ। आप चाहें तो इसको मार्क कर सकते हैं। अच्छा जी, अब इसको कटिंग करने का सबसे आसान तरीका ये होगा कि इसको पहले हम ओपन कर लेंगे इस बॉक्स को और इसको सेंटर से कट करके ना इक्वली 2 हिस्सों में डिवाइड कर देंगे। और डिवाइड करने के बाद हम इसे दोबारा से उसी बॉक्स की शेप में दे देंगे। नीचे से इसको बंद कर देंगे तो ये दोबारा से बॉक्स की शक्ल में आ जाएगा। इस तरह से सेम तरीके से आपने तमाम डब्बे जो है, डब्बों के कवर जो है इस तरह से कटिंग कर लेने हैं। अच्छा जी, अब इस तरह से बॉक्सेस बनाने के बाद यहाँ पर एक जूतों वाला खाली डब्बा लिया है। ये मजबूत होना चाहिए। इसके लिए आपने क्या करना है, इसकी साइडों पर जो कार्डबोर्ड लगा होता है ना, उसको आपने कटिंग करके ना इसके डब्बे के सेंटर में रख देना है, ताकि जो इसकी बेस है वो अच्छे से मजबूत हो जाए। ये करने के बाद नेक्स्ट काम आपने क्या करना है, जितने भी हमने बॉक्स बनाए थे ना इस तरह से मेडिसिन के, आपने 1 बाय 1 करते हुए ना इसके दरमियान में रखते जाना है। अच्छा, मेरे पास जो जूतों वाला बॉक्स था ना, इसके अंदर बड़े अच्छे से ये फिक्स हो गया। अगर आपका बॉक्स बड़ा हो तो आपने क्या करना है, स्टेपलर की मदद से अच्छे से स्टिक करके स्टेपलर भी कर सकते हैं, ताकि एक जगह से ये मूव ना करे, अच्छे से फिक्स हो जाए। और इसके अंदर हमारी जो सॉक्स होती हैं विंटर में खास तौर पर इसको ऑर्गेनाइज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, तो आप इसमें जितने भी आपके पास सॉक्स होंगे अच्छे से इसमें फोल्ड करके रखें। और ये जीरो कॉस्ट में आपका इतना ज़बरदस्त ऑर्गेनाइजर बनकर तैयार हो चुका है। सॉक्स का ऑर्गेनाइजर हमने बनाया है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। ये मार्केट से आप लेने जाए ना तो ये काफ़ी ज़्यादा महंगे होते हैं, एक्सपेंसिव होते हैं, और हमने ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में बना लिया। तो वीडियो अगर आपको ज़रा सी भी अच्छी लगे तो जल्दी से लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलूंगी, तब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा।